जय हिंद साथियों। मैं रत्नेश पांडे। साथियों, मैं ना तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, न तो मैं लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर हूँ। साथियों, इसके बावजूद भी मैं एक गुड सिटीजन हूँ और मैं अपने कार्यों को अच्छे तरीके से करने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ, हमेशा आगे रहता हूँ। साथियों, दिल्ली में आज कल की जो स्थितियाँ दिख रही वह एक फिल्मी अंदाज में जो हम लोग ने कभी देखा था उस तरह की दिखाई दे रही। साथियों, तमाम तरह के विज्ञापनों तथा अन्य अच्छे प्लेटफॉर्म के माध्यम से, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से भी इस तरह की खबरें हम लोग के समझ आ चुकी हैं। साथियों, हम लोग जब 100% सत्य खबर हो तभी उस चीज़ पर चर्चा करते हैं, अन्यथा नहीं करते हैं। साथियों, देश की राजधानी दिल्ली में जो लोकतांत्रिक देश है अपना भारत, वहाँ पर इस तरह की घटनाएं हम देखने के बाद हम लोग को बहुत शर्म आता है, बहुत दुख होता है कि इस तरह की घटनाएं होती हैं और हमारे प्रतिनिधि वहाँ पर जो चुने हुए हैं इस पर कभी भी इसके विषय में ख़त्म करने की, बोलना तो ठीक है, बोल देते हैं लोग, लेकिन इसको ख़त्म करने की कोई कार्रवाई नहीं होती। साथियों, दिल्ली में जो केस मिसिंग की इस समय खबरें हैं, जो किडनैपिंग हो रही हैं, खासकर उसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं, इनको विशेष रूप से ज़्यादातर देखा गया है। साथियों, देश की, विश्व में जो आज हमारा भारत का एक औदा है, वहाँ पर क्या इस तरह की घटनाएं देखकर शर्म नहीं आएगी? साथियों, हम इस तरह की अपेक्षा कभी नहीं करना चाहते हैं कि हमारे इस तरह के लोकतांत्रिक देश में, इस तरह के अच्छे देश में इस तरह की खबरें सुनने को आए। इस पर तमाम तरह की जो भी चीज़ें हैं, इनको सख्त से सख्त इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और हम तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, लेकिन 100% पुष्टि ना होने के कारण हम कभी भी उस चीज़ को बात नहीं करते हैं, क्योंकि जब तक हम भ्रामक चीज़ों को फैलाने से कोई मतलब नहीं होता है। जब सत्य हो तभी उन चीज़ को करते हैं। और मैं यह एक निवेदन करना चाहता हूँ न्यूज़ चैनलों के माध्यम, जो उनके चलाने वाले संस्थापक हैं, वो तमाम तरह की जो जानकारियाँ होती हैं उनसे लोगों को रूबरू नहीं कराते हैं। लोकल की जो बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो कि एक क्राइम से भी अत्यधिक गंदी हम लोग मान सकते हैं उसको, लेकिन उस पर कभी भी वो लोग अपना कोई शो नहीं दिखाते, या जो भी अपना उनका चैनल है उस पर कभी वो लोग दिखाते नहीं। मैं एक निवेदन के माध्यम से कहना चाहूँगा कि इस तरह की जो भी खबरें हों उनको लाना चाहिए। और इस समय जो इस तरह की केस मिसिंग की घटनाएं बहुत नंबर में कभी ज़्यादा है, अगर 1 2 3 हो तो चलो ठीक है, लेकिन बहुत अत्यधिक है। इस वजह से इस पर बात करने की ज़रूरत होती है। और सरकार तो जो है जनगणना भी कराना शुरू कर रही है, और इस बार जो मौजूदा सरकार है उसने निर्णय लिया कि जातिगत जनगणना कराएंगे, और उन्होंने इस चीज़ को शायद मंजूरी दी है। हमारे नॉलेज में तो यही है, आप भी इस पर पता कर सकते हैं। और हाल ही फ़िलहाल में जो उनका एक इक्विटी कमेटी भी बढ़िया बना है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, स्वदेशी अपनाते हैं, अच्छी चीज़ है। लेकिन एक चीज़ मैं हमेशा, जो मैंने काफ़ी दिनों से एक मतलब हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने देखा उनको, शायद किसी मेंबर ऑफ
राज्यसभा से शायद सांसद हैं, उनका नाम शायद स्वाति मालीवाल है। और उनका नाम मैंने नहीं सुना था, तो इसलिए आजकल उनका जो मैंने अकाउंट देखा और उनकी बातों को देखा, तो मैंने ठीक है, इस तरह के सांसद अगर देश में अगर काफ़ी नंबर से हों तो शायद देश की स्थिति जो है वो अच्छी होगी। और मैं उनसे ये निवेदन भी करना चाहूँगा कि इस चीज़ को थोड़ा, जो मुद्दे हैं उनको थोड़ा अच्छे से बताइए। और मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस तरह की इतनी भी अच्छी चीज़ों को उन्होंने देश के संसद के अंदर रखा। बहुत ही उनका मतलब एक तरह से स्त्री होने के नाते बहुत अच्छा काम है। और एक संसद प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि होने के बावजूद उनका कार्य बहुत ही सराहनीय। मैं उनको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस तरह के सांसद हम देश में देख सकते हैं। तो इसी शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सभी को। और इस बात को मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि शेयर करिए, जो भी करिए, कोई मेरा ये मुद्दा नहीं है, लेकिन हाँ, लोग इसको अगर देखते हैं तो इस पर विचार करें, बस। और कोई मेरा मुद्दा नहीं है कि हाँ लाइक फॉलो शेयर कुछ नहीं।